कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बता दें आपको कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जी हां, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की ही यहां पर बात कर लें तो बता दें काफी लोग अपनी आजीविका के लिए पशुपालन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए तो इसे पशुधन भी कहा जाता है। जी हाँ, हमारे पशुपालकों का जो है और भी ज्यादा विकास हो सके, उन्नति हो सके, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमारे पशुपालकों को फायदा मिल सके, उनके पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रह सके, उनकी जो खरीदारी और बिकवाली की प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा सुगम हो सके, इसके लिए भी कई पहल यहां पर की गई हैं और उन्हीं पहलों में से एक है ई गोपाला ऐप। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये ऐप क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई, इसमें किस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, हमारे पशुपालकों के लिए किस तरह से ये फायदे का सौदा साबित हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम विचार विमर्श करेंगे। विषय रहेगा, बता दें आपको, ई गोपाला ऐप। जी हां, ऐप से उन्नति, ये हमारे आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए परिचय करवा देते हैं उनसे आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मनीष शाह जी। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे महाप्रबंधक पशु स्वास्थ्य डॉक्टर एस.के. राणा जी, महाप्रबंधक पशु प्रजनन डॉक्टर आर.ओ. गुप्ता जी। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे महाप्रबंधक पशु पोषण डॉक्टर वी. श्रीधर जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे सभी यहाँ पर विशेषज्ञों का जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताया हमने आपको, ई गोपाला ऐप के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से ये पशुपालकों के लिए एक फायदे का सौदा बनकर साबित हो सकती है। इस पर क्या कहना है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मनीष शाह जी का। सबसे पहले आइए आपको दिखा देते हैं। कई वर्षों से किसानों के बीच में कार्य करते हुए हमने पाया कि इन सभी के विषय में किसानों को सलाह देने के लिए हमारे देश में कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी पाया कि किसानों को निर्धारित तिथि पर वैक्सीनेशन हो, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना हो या काविंग के बारे में आवश्यक जानकारी देनी हो तो कोई अलर्ट भेजे जाने के हेतु कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। आज के समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है और एनडीडीबी में हमारा ये मानना है कि सूचना दूध उत्पादक के हाथ में पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हमारे जो दूध उत्पादक हैं वो सशक्त बनेंगे और एम्पावर्ड मिल्क प्रोड्यूसर हो पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए एनडीडीबी ने एंड्रॉइड पर आधारित ई गोपाला एप्लीकेशन बनाया है जो पशुओं के बेहतर प्रबंधन के लिए रियल टाइम सूचना उपलब्ध कराता है। इस ऐप ने डेयरी किसानों को पशुपालन से संबंधित एडवाइजरीज सलाह प्राप्त करने के लिए एक सिंगल विंडो या वन स्टॉप समाधान उपलब्ध कराया है। इसके अलावा इस ऐप में पशु जर्मप्लाज्म के लिए एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है। ई गोपाला गूगल प्ले स्टोर से आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हाल में भारत सरकार ने एक अम्ब्रेला उमंग एप्लीकेशन के साथ भी ई गोपाला एप्लीकेशन को जोड़ दिया है जिससे और 3 करोड़ 20 लाख उपयोगकर्ता इससे जुड़ चुके हैं। इस ऐप की अगर हम मुख्य विशेषताएं या फीचर्स देखें, सबसे पहला है पशु पोषण। इस फीचर की मदद से किसान भाई डेयरी पशुओं के आहार को संतुलित बना सकते हैं। आहार की लागत इससे कम भी होगी और दूध उत्पादन में वृद्धि हो पाएगी। आयुर्वेदिक इथेनोवेटनरी मेडिसिन का माध्यम है जिससे डेयरी पशुओं की आम बीमारियों का किफ़ायती ढंग से पारंपरिक तरीका अपना के कैसे इलाज हो सकता है वो जान सकते हैं। इसमें एक मेरा पशु आधार फीचर है। एनडीडीबी ने, जैसा आप जानते हैं, पहले इनाप पोर्टल रजिस्टर किया है जिसमें पशुओं जो भी रजिस्टर होते हैं उसके बारे में प्रजनन, पोषण तथा स्वास्थ्य की रियल टाइम जानकारी अब किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं।
तो अभी आपने जाना कि हमारे चेयरमैन साहब का क्या कहना था कि ई गोपाला ऐप किस तरह से हमारे पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे और भी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनसे भी इस संदर्भ में और विस्तृत जानकारियां हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस के राणा जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राणा, क्या कहेंगे आप ई गोपाला ऐप के बारे में? इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। ई गोपाला एक एंड्रॉयड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें पशुपालक भाइयों आपने पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन, पशु पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते जी। ई गोपाला ऐप में आप ये तीनों विषय में कोई जानकारी ले सकता। उसके बाद में भी कोई भी विभिन्न सरकारी जो स्कीम है उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते। जी, तो घर बैठे बैठे ही हम कह सकते हैं कि इस ऐप में विस्तृत जानकारियां हमारे किसान या फिर कहें खासतौर पर हमारे जो पशुपालक हैं वो हासिल कर सकते हैं, चाहे वो प्रजनन के संदर्भ में हो, पोषण या स्वास्थ्य के संदर्भ में ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारी जानकारियां इसमें समाहित हैं। पशु स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर राणा से हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर श्रीधर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्रीधर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इतनी सारी जानकारियां एक ऐप में ही समाहित कर दी गई हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों इसे विकसित किया गया था? अदिति जी, ये जो ऐप को डिजाइन किया गया है, ये जो सारे भारतवर्ष में जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो सारे स्टेट्स में डिस्पर्स्ड हैं, विस्तृत हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनकी मदद के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी किसान भाई बहन कहीं पे भी हों, उनको यदि कुछ स्वास्थ्य के बारे में उनको कुछ डाउट्स हैं, उनको प्रजनन के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है, उनको पोषण के बारे में कुछ जानकारी लेना है, सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे के सारे जो पशुपालन के पहलू हैं, उनको एक ही जगह में उपलब्ध कराने का उद्देश्य था ये ई गोपाला ऐप। हमारे जो पशुपालक हैं, इस पशुपालन के क्षेत्र की जो जानकारियां हैं वो घर बैठे बैठे ही अर्जित कर सके, उन्हें कहीं और ज़्यादा दूरी यहाँ पर तय नहीं करनी पड़े। बिल्कुल, आइए एक बार डॉक्टर राणा का फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राणा, आपने कहा कि विभिन्न यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जानकारियां यहाँ पर समाहित हैं स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन के संदर्भ में भी। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये देश भर के किसान इसको अपना सकते हैं? क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? ई गोपाला जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकता मुफ्त। जी। कोई भी किसान भाइयों उसका मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकता। वो ये 10 डिजिट का जो उसका मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना पड़ेगा, 10 अंक का। देन एक एटीपी आने वाला है, वो एटीपी को उधर जो भी आप लगाएंगे वो आपका वेरिफिकेशन करके आपके पास उसका नाम, गांव का नाम, जिला का नाम, ये सब पूछ लेंगे। देन जो भी आपका जानकारी वो ऐप में डाल देंगे, आपका पंजीकरण हो गया। पंजीकरण के बाद अभी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको बोलूंगा, जैसे इसको वेटनरी मेडिसिन एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति गाय भैंस के लिए। अब देखिए, जो गांव में पशुपालक रहते हैं, कभी ऐसे होते हैं वो जगह पे, वो स्थानों पे पशु चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। तो ये टाइम में क्या करेंगे जी? तो ऐसे होता है, जो घर पे सामान्य जो मटेरियल होता है, जो आपका घर में पाए जाने वाला जो मटेरियल है, उसमें से फॉर्मुलेशन करके आप गाय भैंस को उपचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो घरेलू नुस्खों की यहाँ पर जानकारी हम कह सकते हैं कि इसमें समाहित है। जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ये ऐप बिल्कुल निःशुल्क है, और आपके अगर क्षेत्र में कोई नज़दीकी पशु चिकित्सालय नहीं भी है तो आप जो पहला उपचार हम कह सकते हैं, फर्स्ट एड होता है, वो इस ऐप के जरिए आप जान सकते हैं। घर में जो मौजूद आपके इस पास सामान है उसके जरिए भी आप अपने पशुओं का उपचार कर सकते हैं शुरुआती तौर पर। उसके बाद आप निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी पशु
चिकित्सक का रुख जरूर करें। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें जानकारियां दी गई हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे जो पशुपालक हैं जल्द से जल्द इसे डाउनलोड जरूर कर लें। बिल्कुल, अब डॉक्टर श्रीधर का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीधर, जैसे डॉक्टर राणा ने बताया कि इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां भी हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी हो जाता है अगर बेहतर बनाए रखना है तो आहार के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आहार के संदर्भ में क्या इसमें समाहित की गई हैं जानकारियां? अदिति जी, देखिए, जो इस ऐप के पीछे बहुत सारा सोच गया हुआ है, बहुत सारा होमवर्क किया गया है जी। और जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो फीड मटेरियल्स यानी कि जो खाने के पदार्थ होते हैं, जो जानवर को देने वाले फीड इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, घास है, चारा है, केक्स हैं, सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो सारे जो पदार्थ हैं, इनको जो इकट्ठा करके इसका लैब में इसका जो पोषक तत्व हैं उसका यहाँ पे जांच किया गया पहले। तो ये जो प्रोग्राम था, ये जो कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि जो पदार्थ हैं उसके पोषक तत्व का जांच करना, ये कार्यक्रम बहुत सालों चला, फिर उसका वैलिडेशन चला, उसका जो एक्यूरेसी है उसका पता किया गया। उसके बाद ये सारे जो पोषक तत्व हैं, हर जो फीड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो सारे जो जानकारी है ये ऐप में उसके पीछे बैकएंड में लोड किया गया। अभी जब भी जो हमारे किसान भाई बहन कोई भी जब अपना जानवर के लिए राशन बैलेंसिंग यानी कि जो संतुलित आहार का यदि फॉर्मुलेशन करना चाहें, उसका डिजाइन करना चाहें, उसका जो एक प्रणाली बनाना चाहें, तो उसमें ऑटोमेटिक वो जब वो आइकन में क्लिक करेंगे तो उसमें से उनको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, यानी कि वो उसका चयन कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ उनके पास उपलब्ध है। मान लीजिए किसी के पास बिनोला खल है, किसी के पास गेहूं का ये पिसा हुआ पाउडर है, किसी के पास मक्का का पाउडर है, तो वो जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है उसके ऊपर वो चयन कर सकता है। चूज करने के बाद उसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो बैक एंड सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लोड किए गए जी। उसके मुताबिक वो अपना जो खुद जो अपने परिस्थितियां हैं, जो गांव के ऊपर जो लोकल कंडीशंस बोलते हैं, वो लोकल कंडीशंस के मुताबिक वो अपने जगह बैठे बैठे संतुलित पशु आहार का प्रणाली बना सकता है। जी बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर घर बैठे बैठे ही देखिए आपके पशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए किस तरह के पोषण की ज़रूरत है आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, और बस आपको इस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना है। बिल्कुल डॉक्टर श्रीधर, आपसे ही मैं जानना चाहूँगी कि ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को अपनी भाषा के अनुसार ही अगर जानकारियाँ मिल जाएँ तो वो उनके लिए काफ़ी आसान रहता है। इस पहलू को नजर में रखते हुए हमारा जो टीम है यहाँ पे जो उन्होंने प्लान किया हुआ है कि 7 से 9 भाषाओं जो रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें यह ऐप को उपलब्ध किया जाएगा। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन यदि तमिलनाडु में है या असम में है, पंजाब में है, उनको अपने भाषा में यह ऐप उसमें उपलब्ध होगा। जी बिल्कुल, तो देखिए आपके क्षेत्र की भाषा में ही ये ऐप उपलब्ध है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर और कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी भाषा में ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपनी भाषा उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें ही आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी घर बैठे बैठे ही। देखिए आपकी सहूलियत के लिए ही ऐप तैयार की गई है, अब बस आपको इसको डाउनलोड करना है जल्द से जल्द, और अपने पशु के स्वास्थ्य के संबंध में जो भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगी। डॉक्टर राणा, अब आपका रुख करना चाहूंगी। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम बात करते हैं कि हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तो क्या सभी बीमारियों के बारे में इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे पशुपालक? इसे अदिति जी, अभी तक हम लोग 29 बीमारियों के जो सहज बीमारी है उसके ऊपर काम किया। उसका बारे में निदान हम लोग इसमें ई गोपाला में डाल दिया जी। उसमें 2 टाइप का सामान होता है। एक तो आपका उसके अंदर जो भी उसका हिस्ट्री है, क्या क्या हो सकता है, क्या सामान देने का है, सब डिटेल्स बोला गया है। उसके बाद भी कैसे पारंपरिक चिकित्सा कैसे करने का है, तो प्रिपरेशन कैसे करने का, वो भी वीडियो देके बनाया गया जी। तो अभी जैसे आपको बताओ, एक बीमारी है बहुत ही कॉमन होता है जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैस्टाइटिस, हिंदी में हम लोग थानेला बोलते हैं। जो भी ये थानेला क्या होता है, कान में और आर्डर में सूजन आ जाता है, पेनफुल होते हैं, कभी कभी उसको बुखार फीवर होते हैं एनिमल को,
दूध से कभी कभी खून निकलते हैं, दूध फट जाते हैं, बिल्कुल दूध कम हो जाते हैं। ये जानवर के लिए बहुत ही पेनफुल होते हैं। उसमें किसानियों को जो भी दूध आने वाला है वो टाइम दूध पूरा आते नहीं है, तो बहुत ही लॉस होते हैं। इसको हम लोग ये पारंपरिक चिकित्सा से हम लोग इसको रोक सकते हैं, उसको मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। उसको हम लोग जैसे आपको भीत कुमारी है, जिसके आपको हल्दी पाउडर है, ये चूना है, ये तीनों चारों पदार्थ को मिला के एक मिक्सर बना के उसके दिन में 4, 5, 6 बार लगाने का खान में, तो देखा जाएगा 5-6 दिन में वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखिए बहुत ही सहज प्रक्रिया है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड ये आपको ऑल्टरनेटिव भी बोल सकता, जिसमें हम लोग कोई एंटीबायोटिक भी यूज नहीं किया। जो एक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने वाला है उसको चांस भी बहुत ही कम हो जाता है। दूध में जो एंटीबायोटिक का रेसिड्यू आता है वो भी कम हो जाता है जी। तो फार्मर्स को तो अच्छा हुआ ही, पशुपालकों को अच्छा हुआ, ग्राहक को भी अच्छा हुआ। आज ये परिवेश है, जो एनवायरमेंटल जो है वो भी विशुद्ध रहते हैं। तो ये सब देखने के लिए ऐसे 29 बीमारी के लिए हम लोग रोकथाम करने के लिए हम लोग डिटेल ई गोपाला में हम लोग डाल दिया। जी, तो आपने कहा कि 29 बीमारियां हैं मुख्य तौर पर जिनकी जानकारियां आपने इसमें डाली हैं, ताकि हमारे किसान या फिर कहीं पशुपालक उसके बारे में जान सकते हैं कि रोकथाम कैसे करनी है। क्या लक्षणों के बारे में भी बताया गया है कि हमारे पशुपालक पहचान लें कि ये बीमारी हो रही है, अब इसके अनुसार ही हम उपचार करें? आप वो जो खंड है, जो आप हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा बोला गया, वो खंड में पहले उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है, क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या घरेलू उपचार के लिए क्या मिक्स करने का, कैसे बनाने का, पूरा वीडियो एंड टेक्स्ट दोनों ही दिया गया। उसके बाद भी उसके अंदर एक खंड है जिसमें हम लोग पशु पालक भाइयों को और बहनों के लिए एक लिंक दिया गया, जिसमें हम लोग छोटा छोटा फिल्म बना के, छोटा छोटा वीडियो बना के बीमारी कैसे होता है, बीमारी होने से लक्षण कैसे होता है, कौन सा वैक्सीन देने का है, कौन सा टीका पहले देने का, सपोज कोई डिवॉर्मिंग, जैसे आपको कोई कृमि होगा, कृमिनाशक दवाई कैसे देने का, कौन सा सीजन में, कौन सा काल में कौन सा बीमारी ज्यादा होता है, उसके लिए बहुत विस्तृत जानकारी दिया गया है। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम, जैसे आपको पशु पोषण एंड पशु प्रजनन के लिए बोल सकता कंप्लीट एक्ट। जी, तो पूरा यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कंप्लीट जानकारियाँ हैं, पूर्ण जानकारियाँ इसमें समाहित की गई हैं कि हमारे पशुपालकों को कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है, वीडियोस बना के डाली गई हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये लक्षण हो रहा है तो किस तरह की बीमारी हो सकती है, किस तरह से उसका घरेलू उपचार करना है। ये तमाम जानकारियाँ इस ऐप में डाली गई हैं ताकि हमारे पशुपालकों को ज़्यादा मुश्किलें ना हो जब वो पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो आइए इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर श्रीधर का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर राणा ने बताया कि सारी जानकारियां इसमें दी गई हैं, वीडियोस बनाकर टेक्स्ट के रूप में सब कुछ दिया गया है। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से पशुओं के बारे में इसमें जानकारी है? क्या सिर्फ भैंस और गाय पालन वाले ही इसको अपना सकते हैं या अन्य पशुओं के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है? देखिए अदिति जी, अभी जो हमारा फोकस है ये अभी गाय और भैंस के ऊपर है अभी, और हम देखना ये चाहेंगे कि ये जो ऐप है इसका फीडबैक कैसा है, इसका कितना तक उपयोग है डेयरी फार्मर्स के लिए, और उसके वो जो फीडबैक आने के बाद फिर हम इसको आसानी से बाकी पशुओं के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, ई गोपाला ऐप जो है हमारे पशुपालकों के फायदे के लिए तैयार की गई है। अब हमारे पशुपालकों का दायित्व है कि वे जल्द से जल्द इसे डाउनलोड करें और इसमें जितनी भी जानकारियां दी गई हैं उसे अपनाते हुए पशुपालन के क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति करें। बिल्कुल, इस संदर्भ में और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ई गोपाला ऐप से उन्नति। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम ई गोपाला ऐप के बारे में विस्तृत जानकारियां हासिल कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी हमारी चर्चा यूं ही बनी हुई थी और आइए हम आगे इसको बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में शामिल है पशुपालक किसानों के लिए लाया गया ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 सितंबर 2020 को की गई थी। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का साबित हो रहा है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, इससे डेयरी किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। ई गोपाला ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाती हैं। ई गोपाला ऐप पशुपालकों की मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी ई गोपाला ऐप के जरिए मिलती है। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहती है। ऐप पर पशुओं से संबंधित वीडियो भी देखे जा सकते हैं। सरकार के इस कदम से पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। आप 7 भाषाओं हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी में जानकारी ले सकते हैं। इसमें पशुपालक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलती हैं। ई गोपाला ऐप पर करीब 5 करोड़ 63 लाख किसान रजिस्टर हैं। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं हमारी चर्चा को और बता दें आपको हमारे साथ डॉक्टर आरव गुप्ता जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर आरव गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि ई गोपाला ऐप में पशु प्रजनन को लेकर किस तरह की जानकारियां दी गई हैं? देखिए, पशु प्रजनन से लेकर जो जानकारियां ई गोपाला ऐप में है, उसके अंदर में जैसे अगर कोई किसान है और अगर वो चाहते हैं कि उनके पशु से संबंधित जानकारी, कि उसके रिप्रोडक्टिव स्टेटस मतलब क्या है आज के डेट में, वो अगर वो जानना चाहते हैं तो अपने गाय का जो 12 डिजिट का एक यूनिक टैग नंबर जो होता है, ईयर टैग नंबर, वो डाल के उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सकते हैं ई गोपाला के माध्यम से। उसी तरीके से अगर जैसे कोई किसान कोई पशु खरीदना चाहता है और अगर किसी दूसरे पशु की भी जानकारी अगर वो लेना चाहता है
कि जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि लोग पशु को बेचते वक्त गलत जानकारी उपलब्ध कराते हैं, और अगर कोई चाहता है कि उसकी एकदम से सही जानकारी उसको अवेलेबल है तो उसको प्राप्त करें, तो उसका ईयर टैग नंबर वो पशु ई गोपाला के अंदर में डाल के उसकी पूरी जानकारी उनको प्राप्त की जा सकती है कि वो किस लैक्टेशन में है, क्या एज है उसकी, कब कितने उसके बैथ हुए हैं, कितने बार वो बच्चा दे चुकी, ये सारी जानकारी, कब उसको एआई हुआ है, क्या वो प्रेग्नेंट है, ये सारी जानकारी ई पशु गोपाला के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे कि एक आजकल आईवीएफ की बात करते हैं पशुओं के अंदर में, जी एआई तकनीक क्या हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं जी? हाँ, एआई का, जैसे उसको अपनी गाय को ब्रीड कराना है चाहे एआई से, तो अगर वो चाहता है तो उसके माध्यम से वो देख सकता है कि कंट्री में जितने भी देश में जितने भी सीमेन स्टेशन है, उनका सीमेन यूज करना चाहता है, वो एक चेक कर सकता है ई गोपाला के माध्यम से कि किन किन सीमेन स्टेशन पे उस नस्ल के बेस्ट ऑफ द बुल्स अवेलेबल है, और वो जाके फिर वहां पे ई गोपाला में वो उन सीमेन स्टेशन के कांटेक्ट पर्सन से बात करके वो सीमेन को खरीदने के लिए और उनकी डिलीवरी के लिए उसकी प्राइसिंग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, सीमेन के बारे में जी इस तरीके से। जी, तो प्रजनन के संदर्भ में जितनी भी जानकारियां हैं वो इसमें समाहित की गई हैं। चाहे आपको अच्छा वीर्य चाहिए, चाहे आपको एक गाय या भैंस खरीदनी ही है या बिकवाली ही करनी है, तो उसके बारे में भी सारी जानकारियां आप उसमें डाल सकते हैं, और इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा सरल बनाने की दिशा में हम कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ई गोपाला ऐप यहाँ पर उठाया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं डॉक्टर राणा का यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर राणा, पशु स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब पशु हमारे गर्भवती होती हैं, बच्चा होता है उनके, तो उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है, तो क्या इस संदर्भ में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं हमारे पशुपालक इस ऐप के जरिए? जैसे मैं पहले ही बोल चुका कि उसको डिलीवरी के बाद कभी अनिला और मैक्साइटिस हो जाती है, उसके लिए किसान भाइयों को हम लोग जानकारी देते हैं पशु ई गोपाला ऐप से कि कौन सा टेस्ट कराने का है, कौन सा खाना और पोषण देने का है, वो तो देता ही है। उसके बाद भी क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन ले सकता, उसके बारे में भी पूरा जानकारी ई गोपाला से मिल सकता। जी बिल्कुल, ई गोपाला ऐप से तो मिल ही सकती है, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे पशु किस तरह के कदम उठा सकते हैं ताकि दुग्ध उत्पादन क्षमता को यहाँ पर अच्छा बरकरार रखा जा सके? जैसे मैडम पहले क्या है, जो भी कोई गाय और भैंस को बच्ची होते हैं, तो उसके बाद उसको जो बायो सिक्योरिटी आप क्या बोलोगे, उसको जो खान पान देने का, क्या खाना देने का है, उसपे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल कैसे कितना खिलाने का, उसका साफ सफाई कैसे रखने का, तो उसको जो गाय और भैंस को जो बच्चे होने के बाद उसको जो कोलेस्ट्रॉल कितना दिन तक खिलाने का, कितना बार खिलाने का, एंड कौन कौन दवाई देने का, वो सब बारे में जानकारी हम लोग देते हैं। ये जो ई गोपाला ऐप है, उसके बाद बहुत सारा लिंक दिया गया, उसको वो बच्चा होने के बाद क्या क्या ले सकता, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकता, बारे में डिटेल्स जानकारी दिया गया है। तो उसको आप जो स्थानीय लैंग्वेज में भी है, वो स्थानीय लैंग्वेज में भी किसान भाइयों देख सकता। जी बिल्कुल, तो किसी भी तरह की अगर समस्या आ रही है हमारे पशुपालकों को, तो ये ऐप एक समाधान बनकर उनके समक्ष आई है, और आप इसको डाउनलोड कीजिए। तमाम तरह की जानकारियां आपको इसमें घर बैठे बैठे ही जरूर मिल जाएंगी। डॉक्टर गुप्ता, अब आपका रुख करना चाहेंगे। हम लगातार यहाँ से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारे पशुपालकों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऐप के बारे में, ताकि वो इसे डाउनलोड करें, इसका फायदा उठा सकें। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का बदलाव आया है इस ऐप के बाद से? देखिए, ये जैसे ई गोपाला है या इस तरीके के जो डिजिटाइजेशन के गवर्नमेंट के जो प्रयत्न है, बेसिकली इनका जो उद्देश्य है वो ये कि फार्मर को, ये किसान को ये बताने के लिए, जैसे एक किसान होता है उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा जिस तरीके से कर रहे थे वही राइट टेक्निक है, जबकि इस तरीके के डिजिटाइजेशन का जो उद्देश्य है
कि फार्मर को, किसान को द बेस्ट लेटेस्ट साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है उससे रूबरू कराना इसका उद्देश्य है। सो उसको ये बताना है कि अगर हमको अपने पशु को उसके बेस्ट आउटपुट के लिए, सबसे अच्छे उसके आउटपुट के लिए उसको किस तरीके से साइंटिफिकली मैनेज करना है। सो ये सारी चीजें उसके अंदर में है बताई जाती हैं, और उसमें उसको हेल्प करने के लिए, जैसे भी डॉक्टर राणा भी बता रहे थे कि एक पशु है, अगर उसका काविंग हुआ, मतलब कि वो उसने बच्चा दिया, तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होना चाहिए कि बच्चा देते ही मुझे गाय के लिए क्या करना है, बच्चा होते ही नए जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए क्या करना है। एक स्टैंडर्ड है जिससे कि वो जो जैसे बच्चे होते हैं, और हम अक्सर देखते हैं इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर में भी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को डायरिया हो जाता है या कुछ, फिर वो जल्दी से मर जाए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि फिक्स होनी चाहिए, जैसा हम बोलते हैं कि उसको कोलेस्ट्रम, जिसको हम कोलेस्ट्रम जो होता है, जो गाय का पहला दूध होता है जी। तो वो बहुत सारी एंटीबॉडीज उसको देता है बीमारियों से लड़ने की। तो नॉर्मली हम हमेशा यह कहते हैं कि बच्चा होते ही जितने जल्दी हो सके उस बच्चे को वो कोलेस्ट्रम मिलना चाहिए। तो कुछ जगह के ऊपर में अगर किसानों में ये भ्रांति होती है कि जब तक उसका प्लासेंटा नहीं निकलता तब तक वो उसको नहीं पिलाते, इस तरीके की जो गलत धारणाएं हैं वो भी दूर करना बहुत जरूरी है। तो इन तरीके के ये उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे कि किसान उसको अपने पशुओं की देखभाल और अच्छे तरीके से कर सके, ये उसका उद्देश्य जी। तो हमारे पशुपालक अपने पशुओं की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकें, इसी के लिए इसी एक मुख्य उद्देश्य से हम कह सकते हैं इस ऐप की यहाँ पर शुरुआत की गई है, और हमारे किसान इसमें समाहित तमाम जानकारियों का फायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राणा, अब आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ऐप में विस्तृत जानकारियां तो दी ही गई हैं, जो हमारे पशुपालक डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं क्या उनके लिए भी इसमें जानकारियां हैं? कोई जो नया आयोजन होता है या डेयरी फार्मिंग से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी इसमें मिल जाती हैं? कि मैम इसमें दो प्रकार, उसमें एक इवेंट्स है, एक ग्रुप है, इवेंट्स बोलते हैं हम लोग जी। अभी कोई भी पशुपालक को आजू बाजू में कोई भी पशुपालकों के लिए कोई भी इवेंट, वैक्सीनेशन कैंप होने वाला है, डीवर्मिंग कैंप होने वाला है, कोई ये सब जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, और दूसरा वही कोई भी ये सब काम करते हैं, उसके लिए कोई भी काम होने वाला है, उसके लिए अलर्ट वो पशु भाइयों के पास, पशु पालक भाइयों के पास आ जाती है थ्रू दिस ऐप जी। तो कोई टीकाकरण कार्यक्रम है, कोई अलग यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसकी जानकारियां मिल जाती हैं जी, मिल जाती है। तो ये उसके लिए, वो पशुपालक के लिए बहुत ही अच्छा है। उसको पता नहीं मेरे को एनिमल को टीकाकरण करने के लिए कहाँ ले जाने का, उसको पता है 10 तारीख को ये जगह पे ये पशुपालन के लिए कैंप होने वाला है, आप पशु के लिए चला जाइए, तो आपका वैक्सीनेशन हो गया। कल आपका डीवर्मिंग के लिए आप उधर कैंप हो रहा है, वो आप लेके जाइए एनिमल को, तो आपका डीवर्मिंग हो गया। ऐसे जानकारी मिलता रहते हैं। तो वो एक है। दूसरा क्या है, जैसे डॉक्टर गुप्ता साहब ऑलरेडी बोला है, जिसमें क्या है आपका जो एक पशु आधार, जो उसमें या टैग लगा के एक 12 डिजिट का जो नंबर लगा के एक यूनिक या टैग नंबर लगा दिया, वो या टैग नंबर आपका जो रजिस्ट्रेशन किया गया पशुपालक भाइयों, उसके अंदर से वो एनिमल के बारे में पूरा हिस्ट्री आ जाते है। वो आपका कोई एनिमल को कोई एआई किया गया, उसको एआई करने के बाद उसको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कब करने का है, काविंग कब होने वाला है, ये सब अलर्ट भी उसके बाद आता रहता है ये ऐप के बारे में। दूसरा एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी जो गवर्नमेंट का जो एक उमंग ऐप है, बहुत ही यूजफुल ऐप है। ये उमंग के साथ भी ये जो किया गया है, लगा दिया गया, तो जो लोग उमंग में काम करते, ये ई गोपाल ऐप उसके थ्रू से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जो ऐप है उसके लिए बहुत सारा जो लाभ होता है वो एक ऐप से आप ले सकते हैं।
बहुत सारे लाभ जो हैं वो एक ही ऐप से हमारे पशुपालक अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बताया डॉक्टर राणा ने कि ई गोपाला ऐप को उमंग ऐप से भी जोड़ा जा चुका है, तो बहुत सारे लोग उमंग ऐप से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर गुप्ता, क्या कहेंगे आप उमंग ऐप के बारे में? यहाँ पर किसान जो है इन ऐप के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करे, उनके एरिया में, उनके क्षेत्र में किस टाइप के पशु उपलब्ध है, उनके एवरेजेस क्या है, दूसरे किसान अगर बेहतर उत्पादन ले पा रहे हैं, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी ले पा रहे हैं, तो वो कौन है और वो कैसे वो ले पा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी उसके अंदर में उनको जब आप एक्चुअली जब कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी तरीके के और भी कई लोगों से कनेक्ट होते हैं इन माध्यमों से। जी बिल्कुल, तो देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। ये देखिए सारी ऐप्स जो हैं ये आप ही की सहूलियत के लिए तैयार यहाँ पर की गई हैं, ताकि आपको कहीं ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। घर बैठे ही आजकल सभी के पास यहाँ पर फ़ोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, उस पर ही आप सारी जानकारियाँ हासिल कर सकें। तो देखिए ये सारी कड़ी मेहनत जो है आपके लिए ही की जा रही है। अब आपको भी अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, आपकी स्थानीय भाषा में ये उपलब्ध है, आपको इसमें तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी और उसके अनुसार ही अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में प्रबंधन कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको उनसे आमदनी भी अच्छी ही अर्जित यहाँ पर होती रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हमारे पशुपालकों की उन्नति के लिए ही यह महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और आपका जो पशु है अगर आप उसकी बिकवाली करना चाहते हैं या खरीदारी करना चाहते हैं किसी नई पशु की, तो उसके संदर्भ में भी जानकारियां इसमें दी गई हैं। डॉक्टर गुप्ता, किस तरह की प्रक्रिया हमारे पशुपालक अपना सकते हैं इसको बिकवाली और खरीदारी के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए इसके अंदर में एक फंक्शनैलिटी है पशु बाजार, जिसके अंदर में अगर कोई किसान अपने पास का कोई पशु अगर बेचना चाहता है तो वो उसके अंदर में उस पशु की जानकारी अपलोड कर सकता है जी। उसी तरीके से अगर कोई किसान कोई पशु खरीदना चाहता है तो अगेन उसको उसी पशु बाजार ऐप के फंक्शनैलिटी के ऊपर में जाके वो उसके अंदर में सिलेक्ट कर सकता है, जैसे मैंने भैंस खरीदनी है या गाय खरीदनी है, फिर किस नस्ल की खरीदनी है, किस मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड खरीदनी है, ऐसे सिलेक्ट जब आप उसको उसके अंदर में डालेंगे और उसके अंदर में ये भी फैसिलिटी है कि से 10 किलोमीटर के अंदर में या 30 किलोमीटर के अंदर से, ऐसा जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो उस एरिया में, उस क्षेत्र के अंदर में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी दूसरे किसानों ने अपने पशु की जानकारी उसके अंदर में अपलोड की है वो सारी आपको नजर आती है। उसके अंदर से आप वो पशु जो आपको लगता है कि ये आपके काम का है और इसी तरीके का पशु आप खरीदना चाहते हैं तो उसको आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी आपको इसमें से मिल सकती है और उसके बाद में आप उस बेचने वाले से या खरीदने वाले से बात करके उसके साथ निगोशिएट करके आप पशु खरीद सकते हैं। जी, तो पशु बाजार भी इसमें मिला हुआ है, आप उसमें भी जाकर के अपने पशु की बिकवाली कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। आपको उन्नत नस्ल के पशु भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर राणा का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राणा, आपने और डॉक्टर गुप्ता दोनों ने ही पशु आधार के बारे में जिक्र किया था, आप इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दे दें क्योंकि कई लोग इसके बारे में भी अभी नहीं जानते हैं। पशु आधार हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। उसमें क्या होता है, कोई भी पशु, गाय भैंस, उसमें एक 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर हम लोग एनडीडीबी से उसको जनरेट करते हैं जी। उसमें एयर टैग जैसे उसमें लगा देते हैं, वो नंबर हम लोग को जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें एंट्री कर देते, रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके साथ जो उसका वो पशुओं को जो ओनर है, जो फार्मर है, उसका नाम, उसको पता, उसका मोबाइल नंबर उसमें हम लोग दर्ज कर लेते। अभी उसके बाद वो जानवर को, वो पशुओं को कुछ भी उसके ऊपर काम होते हैं, आप उसको एक फुट एंड माउथ डिजीज का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आप उसको लगा दीजिए ये आज टुडे 28 जून को वैक्सीन हुआ। कौन सा वैक्सीन हुआ, कौन वैक्सीन किया, वैक्सीन करने वाला का नाम भी है, कौन सा जगह पे हुआ, कौन सा गांव का नाम है, उसका लोकेशन भी उसके अंदर दर्ज हो जाता है। उसके बाद सपोज आप एआई कराए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराए, उसके बाद काबिंग हुआ,
अब वो पशुओं के ऊपर कुछ भी काम होता है वो उसके अंदर दर्ज होता रहता है। अब जो एनिमल का कोई बीमार हो गया, आप उसके अंदर दवाई दिया, कौन सा दवाई दिया गया, कौन सा डॉक्टर उसको देखा, तो सब उसके अंदर नोट हो जाता है। तो कोई भी एंड ये जो इंफॉर्मेशन है ये ई गोपाला के साइड से वो फार्मर के पास और पशुपालक के पास वो आपको हाथ में मोबाइल के अंदर मिल जाते हैं। ये सबसे अच्छा चीज है। ये तो हम लोग जैसे वेटनरी डॉक्टर है उसके पास तो है ही, वो छोड़ के भी जो फार्मर खुद जानवर को क्या क्या हुआ, क्या डिटेल्स है, सब हिस्ट्री एंड डॉक्टर गुप्ता साहब बताएंगे उसको कौन सा सीमेंट यूज किया गया, वो बोल का हिस्ट्री क्या है, वो भी उसके अंदर मिल जाएगा। तो देखिए उसको एक बात में, जैसे आदमी के लिए हम लोग आधार कार्ड बोलते, वो एनिमल के लिए, पशु के लिए एक आधार है। आप किसी को भेजने वाला है या किसी को आप दूसरा जगह पे देने वाला है, वो इधर से आप एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, वो भी आप इसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक रेडीमेड एक रियल टाइम डेटाबेस है। जी, तो रियल टाइम डेटाबेस हम कह सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम डेटाबेस है। जी, तो देखिए सारी ही जानकारियां, किस तरह की बीमारी हुई, किस तरह का वैक्सीन लगाया है, क्या परेशानी हुई, समाधान कैसा हुआ, तमाम तरह की जानकारियां इसमें अपडेट कर सकते हैं पशु आधार के जरिए। तो बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? सरकार ने जिस तरीके आधार को इम्पोर्टेंट बनाया है उसी तरीके से जब पशुओं के अंदर में जब आधार जब लाया गया है तो उसका भी उद्देश्य वही है। शायद लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस देश के अंदर में गाय और भैंस मिला के जो करीब 30 करोड़ से ज्यादा गाय और भैंसें हैं, उसमें से आधे से ज्यादा पशुओं का आधार रजिस्ट्रेशन, जो अभी डॉक्टर राणा साहब ने बताया, इनाफ के अंदर में हो चुका। 16 करोड़ से ज्यादा पशु इसके अंदर में ऑलरेडी पंजीकृत किए जा चुके हैं। जी, मतलब उनको 12 डिजिट का यूनिक टैग नंबर लगाया जा सका है, उनकी पहचान तय कर दी जा चुकी है। और जैसा कि डॉक्टर राणा ने बताया कि उस पहचान को लेके आप कुछ भी सारी जानकारी उस पशु से रिलेटेड आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ई गोपाला ऐप काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो सकती है। हम लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं ई गोपाला ऐप से उन्नति। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इसी ऐप के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तमाम तरह की जानकारियां इस ऐप में हैं। अब बस हमारे पशुपालकों को इस ऐप को डाउनलोड करना है। विस्तार से हमारे विशेषज्ञ जानकारी दे चुके हैं। आइए अब किस तरह का कार्य अभी तक हो चुका है संदर्भ में, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वी श्रीधर और डॉक्टर एस.के. राणा। डॉक्टर वी श्रीधर का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर श्रीधर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशंस की, तो कितने पशुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है इस ऐप में? अदिति जी, देखिए ये ऐप को लॉन्च किया गया करीबन 4-5 महीने पहले। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका लॉन्च किया था। उसके बाद इसका जो डाउनलोड्स हैं बहुत दे हैव बीन वेरी एनकरेजिंग। बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं और हजारों में हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको हम बाद में बता पाएंगे, बट इतना तो हम बता पाएंगे कि बहुत सारा वेरी एनकरेजिंग रिस्पांस हुआ है। बहुत सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं और करीबन सारे स्टेट से डाउनलोड्स हो चुके हैं। जी बिल्कुल, तो काफी हद तक यहाँ पर हमारे जो पशुपालक हैं इसको अपना चुके हैं, लेकिन अभी जो रह गए हैं हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो भी इस ऐप से जरूर जुड़ेंगे। डॉक्टर राणा, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे और भी ज्यादा से ज्यादा पशुपालक इस ऐप से जुड़ सके, इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? मैम, ई गोपाला के लिए जैसे आपको पहले ही बोल चुका, उमंग के साथ इसको ज्वाइन किया गया है। तो आप देखेंगे तो इसमें 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा उमंग यूजर हैं। तो इसका इतना लोगों के पास
ई गोपाला का इंफॉर्मेशन चला गया है। दूसरा क्या है, आप इसके अंदर छोड़ के भी ओनली ई गोपाला डायरेक्टली डाउनलोड किया अराउंड 82,000 से ज्यादा है। तो आप मोटा मोटी ऐसे बोल सकता ये 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका बारे में ऑलरेडी जान चुका है और यूज कर। दूसरे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अभी हम लोग जो भी कोई वैक्सीनेशन देने के लिए आने वाला है, कोई डिवर्मिंग करने के लिए आने वाला है, कोई भी पशु पालक को कोई पशु के लिए कुछ भी काम करने के लिए आता है, उसको बोलते हैं कि आप ये ई गोपाला डाउनलोड करिए, देन आपका ये यूज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो हम लोग जो भी वेटनरी डिस्पेंसरी होता है उसके अंदर पोस्टर लगा दिया, उसके अंदर एक QR कोड लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, आपको कहाँ भी जाने का जरूरत नहीं, आप QR कोड को आपका मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, वो पूरा ई गोपाला आपका मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सबसे सहज पद्धति है जिसमें ई गोपाला में आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते। दूसरा क्या होता है, जैसे आपके साथ हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी किसानों के लिए बात कर रहा हूँ। जो भी हम लोग को कोई वेटनरियन, कोई भी AI टेक्नीशियन, कोई वैक्सीनेटर कोई भी गांव में जाता है, उसको देखाते हैं, उस भाइयों पशुपालक भाइयों आप इसको देखिए, ऐसे ऐसे आपके पास डेमो देते हैं। तो वो भी एक प्रोटोकॉल है जैसे हम लोग ई गोपाला को मोर पॉपुलर कर। जी बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे स्तर पर यहाँ पर प्रचार भी किया जा रहा है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक इससे जुड़ सकें और इससे फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर ले सकें। इसी के साथ साथ डॉक्टर श्रीधर, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर पशु मित्र कॉल सेंटर के बारे में, क्योंकि ये भी एक जरिया है हमारे पशुओं तक पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाने का। तो इसका नंबर क्या है और समय क्या रहता है इस पर कॉल करने का? देखिए अदिति जी, ये जो पशु मित्र कॉल सेंटर एक फैसिलिटी ऑफर किया गया है सारे फार्मर्स को, जिसपे एक टोल फ्री नंबर है और वो ई गोपाला ऐप में यदि आप उसको ओपन करके देखें तो वहाँ पे एक लिंक भी है ई गोपाला ऐप से, वो वहाँ पे कॉल पशु मित्र करके भी रहता है, वहाँ पे क्लिक करने से ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये सारे फार्मर्स के लिए उपलब्ध है। और इसमें क्या है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह जो मॉर्निंग 10 o'clock से लेके शाम को 5 बजे तक कोई भी फार्मर फोन करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न है, वो विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हुए हैं उसको रिसीव करने के लिए और आंसर करने के लिए। तो ये जो विशेषज्ञ हैं ये पशु पोषण से जुड़े हुए हैं, पशु स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और पशु प्रजनन से भी जुड़े हुए हैं। तो और ये तो यदि फार्मर चाहेगा कि यदि फीड एंड फॉडर के बारे में पूछना चाहे, यदि अपना जो कौन सा पशु ग्रास उगाना चाहे वो उसके बारे में जानना चाहे, तो कुछ भी जानकारी उसको चाहिए वो सिंपली उसको फोन करके कर सकता है। वो टोल फ्री नंबर है और फिर उसको पे जो विशेषज्ञ बैठे हैं तो उनको आंसर देंगे। तो ये जो फैसिलिटी है ये बहुत सारा अप्रिशिएट हुआ है, बहुत सारे फार्मर्स ने इसके बारे में फीडबैक भी दिया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट आने के बाद उनको जो भी दिक्कतें होती थी कि अपना जो पशु स्वास्थ्य केंद्र थोड़ा दूर रहता था, कभी कभी जा नहीं पाते थे, कोई वजह से वो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, तो सीधा फोन करके यहाँ से जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट एड होता है, जैसे आपने पहले भी बताया, जो फर्स्ट एड है जो इमीडिएट जानकारी चाहिए होता है वो इमीडिएटली उसको मिल जाता है। और कोई भी ट्रीटमेंट जुड़े हुए जो चीज होते हैं जिसमें वेटनेरियन की इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, तो वो भी उनको बताया जाता है कि आप अपने जो नजदीक के वेटनेरियन से उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिएगा, बिकॉज ऐसे सिचुएशन में आपको वेटनेरियन के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इमीडिएट उसका राहत मिल सकता है वो मिल जाता है, और यदि वेटनेरियन के पास जाना होता है तो उनको बोल दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रीधर, ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऐप हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद है और उनके पशुपालन के क्षेत्र में बदलाव ला रही है। हाँ जी बिल्कुल। ये देखिएगा, यदि आप ये डेयरी फार्मिंग की बात करें, जो हम ये जो डेयरी का कारोबार है उसके बारे में बात करें, तो
ज़्यादातर किसानों को यही ये होता है, उनका यही जो चैलेंज होता है कि वो इमीडिएटली बोल नहीं पाते हैं कि आज के तारीख में हमको कितना खर्च करना चाहिए इसके दाना पानी के ऊपर। यदि मान लीजिए खाद्य पदार्थ मिल रहा है तो उसका कितने मात्रा में उपयोग करना है, यदि मिल नहीं रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो ये सब जो है ये उनको डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, रोजाना जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स जो है खुद सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है डेयरी फार्मिंग में, ये प्रॉफिटेबिलिटी के 3 पहलू होते हैं। एक तो प्रजनन की पहलू है, दूसरा हेल्थ का है और तीसरा है पोषण का। तो ये तीनों पहलुओं को एड्रेस करके ये ई-गोपाला ऐप ने बहुत सारा ये एक ही जगह पे, एक ही ऐप के जरिए ये सारे पहलुओं को एड्रेस करके सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेयरी फार्मिंग या ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। हम लगातार यही बात बार बार दोहरा रहे हैं अपने कार्यक्रम में। तो अब आपको जल्दी अपना समय नहीं गंवाना है, जल्दी अपना फ़ोन उठाइए, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई-गोपाला ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिए। अंतिम सवाल डॉक्टर राणा आपसे जानना चाहूँगी, ई-गोपाला ऐप से किस तरह के बदलाव की उम्मीद करते हैं आप पशुपालन के क्षेत्र में या डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में? मेरे को तो लगता है कि एक ई-गोपाला एक गेम चेंजर फॉर द पशुपालक के लिए। आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन कराने का है, टीकाकरण कराने का है, डिवॉर्मिंग कराने का है, एआई कराने का है, किसी को कामिक होने वाला है, किसी को पोषण में क्या क्या खाना खिलाने का है, कहाँ आपका पशु बेचने का है, कहाँ खरीद करने का है, अच्छा सीमेंट कहाँ मिलता है। जैसे डॉक्टर गुप्ता साहब पहले ही बोल के गया, आपका सेक्स सॉर्टेड सीमेंट कहाँ मिलता है, जिसमें ओनली फीमेल का पैदा होता है, वो कहाँ मिलेगा, अच्छा गुणवत्ता भ्रूण कहाँ मिलेगा। सब पूरा सिस्टम, एक होलिस्टिक जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट सिस्टम में अवेलेबल है। ये मेरे को तो लगता है ये पूरा एक डिजिटल रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये जो आपका पशुपालन के अंदर पशुपालन में जो पशुपालन जैसे सिद्धार्थ साहब बोल रहा है कि उसको जो एक सस्टेनेबिलिटी वो चीज ले जाने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा और लगता है ये एक विकल्प पद्धति है जिसमें हम लोग इसको पशुपालक मित्रों को अनुरोध करते हैं, आप इसको डाउनलोड करिए, इसका जितना भी अच्छा चीज है उसका आप व्यवहार करिए, आपका लाभ में इसको बढ़ाइए। जी बिल्कुल, मैं यहाँ से हमारे पशुपालकों को यही अपील करना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द ई-गोपाला ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी जानकारियाँ इसमें आपके लिए डाली गई हैं, आप घर बैठे बैठे ही इससे फ़ायदा ले सकते हैं और अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर श्रीधर और साथ ही साथ डॉक्टर राणा का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने ई-गोपाला ऐप के बारे में। जी हाँ, ई-गोपाला ऐप क्या है, किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, अब भी हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तृत जानकारी हासिल कर ली और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर डाउनलोड करेंगे और निश्चित तौर पर इससे लाभ जरूर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। साथ ही आपको जानकारी दे दें, हमारा ये विमर्श कार्यक्रम देख सकते हैं जिसमें हम विस्तृत विषयों पर चर्चा करते हैं, उसकी जानकारियां भी आप हासिल कर सकते हैं अपने फोन या फिर लैपटॉप के जरिए भी। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7